सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कराची, जहां पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Government, the armed forces, the intelligence agencies are all aware of the issues, and we are sitting together. The change is that we are sitting together and resolving those issues. What I just said earlier was, in 3.5 years, from August of 2018 till April of 2022, there was not a single Law and Order Apex Committee meeting which I attended as the Chief Minister of Sindh. So at least the provinces are being invited, they are sitting together with the federal government, all the intelligence agencies, the armed forces are there, and inshallah ta'ala, together with the people of Pakistan, we will overcome this terrorism issue. Together with the people of Pakistan, we will overcome the economic crisis that we are facing. And inshallah ta'ala, Pakistan will rise, it will rise much higher than what it was. And together we will do it. So once again, wishing all the success to the exhibitors here, to the participants, and to the resilient people of Karachi who are going to come visit this exhibition. I know that. Okay. I've been asked to request the diplomats to urge the countries to participate next year. And inshallah ta'ala, I'm sure Iran will definitely participate, I can say without saying, and next year, this inshallah, the My Karachi event, 19th event will be held in 2024, and we would like to see many more countries participating in this, and I'm sure when your exhibitors come here, this city is has a population of 25 million plus. This province has a population of 65 million plus people. And Pakistan's population, I don't know, the last we counted was 220, it's almost 300 million people. The opportunities are huge. Please come to Pakistan, exhibit here, and I'm sure you'll find a very large market. So once again, grateful to the organizers for inviting me here, grateful to the participants, and wish the exhibitors a very, very productive My Karachi Expo 2023. Thank you very much. Pakistan Zindabad. कराची चैम्बर के ज़ेर एहतमाम माय कराची नुमाइश से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खिताब कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के 90 दिन में इलेक्शन कराने के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन का अप्रैल के आखिरी मई में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने पर गौर। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन के इजलास में हतमी फैसला ना हो सका। ज़राए के मुताबिक कमीशन की राय बहुत वाज़ेह थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना होगा और सदर मुमलिकत को पंजाब में तारीख बताना होगी, जबकि KPK में इलेक्शन के लिए गवर्नर से मुशावरत करना होगी। इलेक्शन में मुआवनत के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते का मरहला दोनों सूबों में इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद आएगा। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में पंजाब और KP में इलेक्शन कराने के मामले पर हतमी फैसला नहीं हो सका। तहम अप्रैल के आखिर या मई में इलेक्शन कराने पर गौर हुआ। इस सवाल पर कि वफाकी और सूबाई सतह पर जिन इदारों ने कमीशन की मुआवनत पर हिचकिचाहट दिखाई थी, क्या वो अब मुआवनत के लिए तैयार हैं? ज़राए का कहना था कि स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते का मरहला इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद आएगा। एक और अहम अपडेट, गुज़िश्ता रोज़ की हाई जंप के बाद डॉलर का रिवर्स गियर। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 6 रुपये सस्ता होकर 279 रुपये पर आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर गुज़िश्ता रोज़ 285 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ था। मुआशी माहिरीन और सनतकारों ने डॉलर की बढ़ती कीमत को मुल्क के लिए तशवीशनाक करार दे दिया है। उनका कहना है कि अब भी हुकूमत ने डॉलर की कीमत को ना रोका और कर्जे उतारने का मुस्तकिल हल तलाश ना किया तो आवाम महंगाई से जीते जी मर जाएंगे। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जवाद मलिक। डॉलर की ऊंची उड़ान ने सबके होश उड़ा दिए। एक ही दिन में 20 रुपए इजाफे ने मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी। ताजरों ने महंगाई के नए तूफान का खदशा जाहिर कर दिया। मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी कारोबार करना मुश्किल होने लगा है। ये हालात ऐसे हो जाएंगे कि लोग ये अशरफ ये घरों पे धावा बोल देंगे। इनको चाहिए कि फारगार्ड से
बैठ जाएं, मिलकर बैठें, सियासतदान सारे बैठें, अपोजिशन को भी साथ बिठाएं, मिलकर बैठें, मुल्क लिए सोचें, अपनी जातियात को छोड़ दें। मौशी माहिरीन और सनअतकार कहते हैं कि अब पानी सर से गुजर चुका है, बातों से काम नहीं चलेगा, सियासत और मईशत को अलग अलग करना पड़ेगा, सबको एक बेस पर बैठ कर फैसले करने होंगे, वरना महंगाई कम नहीं होगी। हम कब से ये मुतालबा कर रहे हैं कि डॉलर की शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए या तो डॉलर की एमनेस्टी स्कीम दी जाए, एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आप चार्टर ऑफ इकानमी को अलहदा करें, यानी इकानमी और जो बिजनेस है इसको सियासत से अलग कर दें। ये तुम्हारा कब बड़े अरसे से ये इसरार हम कर रहे हैं, और जब तक ये नहीं होगा आपके ये मसले हल नहीं होंगे। मौशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की तरफ से IMF से मुआहदे में ताखीर से रुपए की बेकदरी बढ़ती जा रही है। इस बेकदरी को रोका ना गया तो आवाम महंगाई से बेहाल हो जाएंगे। कैमरामैन AR अदनान के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। महंगाई की मुसलसल इजाफे ने मजदूर दिहाड़ीदार तबके को खौफजदा कर दिया है। घर के अखराजात पूरे करना तो दूर, बिजली, गैस और बच्चों की फीसें अदा करने से लोग अब कासिर हैं। और शहरी कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी खाएं या दीगर अखराजात पूरे करें। तफसील बता रहे हैं रावलपिंडी से शब्बीर डार। बिल्कुल, महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे की वजह से गरीब, मजदूर, दिहाड़ीदार, मुतवसत तबका इन दिनों शदीद परेशान है। ये वो तबका है, मजदूर तबका है, इनका कहना है कि दिहाड़ी उतनी है, मजदूरी उतनी है, लेकिन अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो घर के अखराजात हैं, जो यूटिलिटी बिल्स हैं, बिजली, गैस के भारी भरकम बिल, वो भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई बहुत बढ़ गया है, पहले से अभी डबल हो गया है। 2000 का चीज़ 4000 पे हो गया है, 3000 का 6000 पे हो गया। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा होता है, काम भी नहीं मिलता है। हमारा 15-20 दिन हो गया इधर उधर घूमता है और इधर फुटपाथ पे हम सोता है। जी, शहरियों का कहना है कि अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से जो मजदूर दिहाड़ीदार तबका है उनका 2 वक्त की रोटी खाना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट के तहत कौन कौन सी दरामदी और लग्जरी अशिया पर 25% GST लगेगा, FBR ने निशानदेही कर ली है। फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट के तहत जिन आइटम्स पर 25% जनरल सेल्स टैक्स लगाया जाएगा उनमें सोडा वाटर और जूसेस, इंपोर्टेड कारें, मोबाइल फ़ोन, बिल्लियों और कुत्तों की ग़िज़ा और दर्जनों दीगर दरामदी अशिया शामिल हैं। हुकूमत 1800 सीसी और इससे ऊपर की मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली लग्जरी गाड़ियों पर 25% GST की शरह भी नाफिज करेगी। 25% सेल्स टैक्स के नोटिफिकेशन के लिए वफाकी काबीना से आज सर्कुलेशन समरी पर मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी अताउल्लाह तारर इस वक्त गुजरावाला में गुफ्तगू कर रहे हैं कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर भी लागू किए गए हैं। क्या तोशाखाना का ट्रायल भी रोजाना की बुनियादों पर चलाया जा रहा है? क्या टिरियन वाइट का केस रोजाना की बुनियादों पर चलाया जा रहा है? ये दोहरा निजाम अदल है जिसके तहत इमरान अहमद न्याजी साहब को कुछ रियायतें हासिल हैं, कुछ छूट हासिल है और उनको उस कड़े एहतसाब का सामना नहीं है जिससे बाकी इस मुल्क के सियासी रहनुमा गुजरे हैं। तो इसकी वजह यह है कि अदलिया के अंदर उनके सहूलतकार आज भी मौजूद हैं और हर गुजरते दिन के साथ उस सहूलतकारी के सबूत सामने आ रहे हैं। और आज सुबह जो ऑडियो आई है जिसमें फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वो आपस में क्या बात कर रहे हैं? वो जज साहिबान के दरमियान पैगाम रसानी की बात कर रहे हैं कि फलां साहब का पैगाम या फलां साहब की डिमांड फलां साहब तक पहुंचाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि मुजाहिर नकवी साहब के लिए एक ट्रक तैयार है। अब ये बड़ा एक संगीन मामला है, बड़ा संजीदा मामला है कि जिन जज साहब को पहले ही जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का एक रेफरेंस दायर हो चुका था जिसमें आमदन से ज्यादा असासे लाहौर कैंट के उस प्लॉट की बात हुई, 4 कनाल का वो प्लॉट जिसकी कीमत 40 करोड़ है मगर वो 10 करोड़ में खरीदा गया और जिससे खरीदा गया उसने 1 दिन पहले वो खरीदा था, तो लेयरिंग की गई, उसका कोई ना जवाब पेश किया गया है ना उसकी कोई सफाई दी गई है। और ये देखें, हमारा मुतालबा बिल्कुल सिंपल है कि ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि ये अब तक मुकर्रर नहीं किया जा सका और ये ताखीर का शिकार है।
मामलात मजीद संगीन हो रहे हैं। और आज की ऑडियो में वो ट्रक का जिक्र, अब ये कोई आमों का ट्रक तो नहीं है, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये किस चीज का ट्रक है। और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं एक रकम का जिक्र हो रहा है कि ये ट्रक जो है ये एक मखसूस रकम के लिए कोड वर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि फवाद चौधरी साहब पैगाम रसानी भी कर रहे हैं एक अदालत और दूसरी अदालत के माबैन, और उसमें अपना सियासी असर रसूख भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक जज साहब जिन पे पहले ही इल्जामात हैं, जिनके खिलाफ रेफरेंस आ चुका, जिनके खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल और सूबाई बार काउंसिल्स की मजम्मती करारदादें आ चुकी, उनके हवाले से बात हो रही है कि उनके लिए एक ट्रक तैयार है। अगर यह मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जाता और इसको मजीद ताखीर का शिकार किया जाता है, तो ये तो हर गुजरते दिन के साथ मजीद इल्जामात सामने आ रहे हैं। और जो पार्टी बात कर रही है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा बात कर रही हैं दोहरे निज़ाम अदल के हवाले से, तो फिर ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि अदलिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान अहमद न्याजी के सहूलतकार हैं और उसको वो सहूलियात मुयस्सर हैं जो बाकी सियासी पार्टी के रहनुमाओं को नहीं है। उसकी बेल हो तो उसको टाइम दिया जाता है कि सुबह दोपहर शाम, फिर कई दिन गुजर जाते हैं, फिर कहा जाता है कि आपको कब आपकी सहूलत है, आप कब तशरीफ ला सकते हैं, सुबह आ जाइए, दोपहर आ जाइए, शाम आ जाइए। तो क्या वजह है कि काजी फायद ईसा साहब की अहलिया को तो कटहरे में खड़ा किया गया, मगर ये ऑडियो दर ऑडियो आने के बाद, लाहौर के प्लॉट के सबूत आने के बाद, अकाउंटों की डिटेल्स आने के बाद भी मज़ाहिर अली वो कहते मैं चीफ जस्टिस को अपनी सफाई पेश करूंगा। तो देखिए, इस मुल्क का सबसे बड़ा अदल का इदारा जिसने इंसाफ फराहम करना है लोगों को, अगर उनमें बैठे ही एक जज साहब के खिलाफ ये इल्जामात सामने आए हैं तो ये कौम के सामने क्लियर होने चाहिए। और इसकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसको समाअत के लिए मुकर्रर करके इस पे बाकायदा इसकी समाअत करके दूध का दूध पानी का पानी हो, ताकि कौम को पता हो कि ये इल्जामात जो थे वो लगाए गए थे और तहकीकात में ये चीज सामने आई है। तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, इंतहाई काबिल अफसोस है। हम हर रोज ये बात कर रहे हैं कि हमें ये नजर आ रहा है कि कुछ ऑनरेबल जजेस का झुकाव इमरान न्याजी साहब की तरफ है। तो आज की ऑडियो और पिछली ऑडियो को मिलाएं कि मोहम्मद खान भट्टी जो कल ईरान की सरहद पार करने की कोशिश में, फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार हुए, उनके साथ एक ऑडियो थी, और आज जो ऑडियो आई है फवाद चौधरी साहब को कहने के लिए कुछ नहीं बचा और हमें सजा दिलवाने की बात की जा रही है। सहूलतकारी की इंतहा देखें कि वो पैगाम दे रहे हैं कि इस्तगासा दायर किया जाए और 228 की कार्रवाई करके सजा दिलवाई जाए ताकि पीएमएलएन पे प्रेशर डाला जाए। ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इस मुल्क में अगर ये दोहरा निज़ाम अदल रहा तो हालात मजीद खराब होंगे। और मैं पहले भी कह चुका कि उन जज साहबान का क्या कसूर है जो ईमानदारी के साथ, फर्शनासी के साथ हक हलाल की रोजी रोटी कमाते हैं। पूरे इदारे को खुदारा दागदार मत कीजिए, पूरे इदारे पर यह दाग मत लगने दीजिए। अगर एक शख्स के खिलाफ इल्जामात आए हैं तो उसकी तहकीकात करने में क्या हर्ज है। और देखिए कि यह तोशा खाना का ट्रायल फर्द जुर्म आज तक आयद नहीं हो सकी। मियां नवाज शरीफ का केस था, रोजाना की बुनियादों पे बाकायदा उसकी समाअत होती थी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निगरान मुकर्रर किया जाता था। आज एक लाडला है जो अदालतों को डिक्टेट करता है, जो अदालतों पे हमले करता है, जो मुसल्लह जत्थों के साथ अदालतों के हाथे में खड़ा होता है और अपनी मर्जी से आता है, मर्जी से जाता है। अरबों रुपए की चोरी है तोशा खाना में, नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो चुके हैं, 7 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर है। ये कितनी दफा फर्द जुर्म आयद होने से इसको बचाया जाएगा, कितनी दफा टिरियन जेड वाइट केस में तारीख ली जाएगी। और इसको तारीख क्यों मिलती है? मियां नवाज शरीफ को तो तारीख नहीं मिलती थी। यानी ये बदउनवान भी है, ये बदनीयत भी है, इस पे अरबों रुपए के चोरी के इल्जामात हैं, बेटी को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, फिर भी दंदनाता फिरता है इस मुल्क में। वो अदलिया का कंधा इस्तेमाल कर रहा है और उसके लोग एक मुअज़्ज़ज़ जज का नाम लेकर लोगों को डरा धमका भी रहे हैं
और ट्रकों की बातें भी इस मुल्क में शुरू हो गई हैं। तो ये इदारा मुकद्दम है, मोहतरम है और इसने इंसाफ लोगों को फराहम करना है, मगर अगर ये मामलात रहे तो लोगों का फिर निजाम अदल से एतबार उठ जाएगा, मुकम्मल तौर पे उठता जा रहा है दिन ब दिन, मगर मुकम्मल तौर पे उठ जाएगा। और जब निजाम अदल से लोगों का एतबार और एतमाद उठ गया तो लोग आपस में फैसले किया करेंगे, फिर गली मोहल्लों, सड़कों पे, चौक चौराहों में फैसले हुआ करेंगे। और ये सिर्फ इसलिए है कि एक शख्स उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं, कोई उनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लगाने को तैयार नहीं। हमारे यहां वजीराबाद में मुदस्सिर नजीर और एहसन बेगुनाह लोग गिरफ्तार होते हैं, गुलाम महमूद डोगर जेआईटी में उनका नाम डालता है, उनकी जिस तरह बेल होती है गजब खुदा का। और दूसरी तरफ इमरान अहमद न्याजी है कि वो अपनी मर्जी से बेल डिक्टेट करवाता है कोर्ट को। उनका क्या कसूर है कि वो बासर नहीं है, वो ताकत नहीं रखते, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तहरीक इंसाफ नहीं, ये तारीक इंसाफ है। इसने तारीक कर दिया है इंसाफ के निजाम को, इस तारीक इंसाफ ने। और अब अपने अदलिया में बैठे सहूलतकारों के जरिए इस मुल्क में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारा गुजरांवाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान पर केसेस के खिलाफ कार्रवाई रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। अदालतों में इमरान खान के सहूलतकार मौजूद हैं। रास्ता आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर फ़रूख हबीब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज़म है, नाहलों की, नकम्मों की हुकूमत है और जनरल रिटायर्ड इन चोरों बाजवा जो है, जनरल रिटायर्ड बाजवा इन चोरों डाकुओं को पाकिस्तान में इक़्तिदार में बिठा के चला गया। जिनको जेलों के पीछे होना चाहिए वो इक़्तिदार के वानों में बैठे हैं। और इस हुकूमत का सिर्फ अब एक ही काम रह गया, इस हुकूमत ने, इनको चाहिए अपनी हुकूमत का नाम रख लें, हुकूमत बनाए ऑडियो वीडियो टेप, सवाए इनके पास जाली ऑडियोज बनाने के, जाली वीडियोस बनाने के अलावा कोई काम लगता ही नहीं है। एक अपने चोरी के मुकदमात माफ़ करवाने हैं, NRO 2 पे अमल दरामद करवाना है, 1100 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने अपनी माफ़ करवा ली है। और उसके बाद आए रोज़ पता चलता है कि किसी जगह पर कोई डीप फेक के ज़रिए वीडियोस बन जाती हैं, किसी जगह के ऊपर जो है वो टोटा साज फैक्ट्री जो इस हुकूमत की सरबराही में चल रही है वो ऑडियो टेपें बना लेती है। इनसे कोई इदारा महफूज नहीं है। और राना सना को तो शर्म आनी चाहिए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।